बेगम। हेलो 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 बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल MS की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश और केमिस्ट्री, ठीक है ना, इस चैनल पर पढ़ रहे हैं फिलहाल के समय में, ठीक है ना। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन के बारे में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नरेशन के हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस किसको पढ़ रहे हैं बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक। इससे पहले हम लोग 6C तक एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 की, और ये होगी हमारी साथ में आपको हम कॉन्सेप्ट क्लास भी मतलब कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। और उसके बाद ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व किस बुक से कर रहे हैं, जरूरी चीज तो ये है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा ना कि किस बुक से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो समस्या थोड़ी हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इस एक्सरसाइज को कौन सी बुक से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो आपको पता होगी कि एक्सीलेंट ग्रामर बुक, यानी क्लास 12th की एक्सीलेंट ग्रामर की जो बुक है, या जो जनरल इंग्लिश के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो इस किताब के ही, क्योंकि ये जो किताब है वो देखो ध्यान से क्या लिखा, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि मैं कहता हूं आपकी 12th में या बोर्ड एग्जाम में जो भी ग्रामर पूछी जाएगी, ठीक, इसी बुक से आएगी। इसीलिए हमने इस बुक को ज्यादा प्रेफर किया है, और ज्यादा सारी की सारी एक्सरसाइज इस बुक की हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल पर, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी हमारा नरेशन का टॉपिक चल रहा है। किताब आप देख लीजिए, आपको मार्केट में कुछ इस तरीके से दिख जाएगी, है ना। तो ये बुक आप अभी तक जिसके पास में नहीं है वो परचेज कर ले, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें पता है कि इस बुक की हम लोग हर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर जो है ना, ठीक है, 5B देखो ध्यान से, ठीक है ना, 5B को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। 5C के बारे में, 6A, ठीक है, 6B और 6C, ठीक। ये सारी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 के बारे में, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 7 में है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 7 में देखो, ये कहानी आपको दिख रही, क्या लिखा हुआ, लेट के बाद में अस लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो लेट के बाद में क्या लिखा, अस लिखा। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा, लेट के बाद में ठीक है ना, द मिनिस्टर लिखा हुआ है, ठीक। तो ऐसी सारी कहानियों को देखो जरा ध्यान से, इसमें भी लेट के बाद में अस लिखा हुआ है, ठीक। तो ये कैसे कहानी बनेगी ना, इसको हमें समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए थोड़ी सी बातें ध्यान में रखा। पहले हम लोग, जैसा कि हर बार करते हैं ना, तो पहले हम लोग बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या सच में, ठीक। तो चलो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस में लेट को बनाने के 3 नियम पढ़ने होते हैं, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिए, लेट को बनाने के आपको तीन तीन नियम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। अब कौन कौन से 3 नियम पढ़ने, तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लेट में जो है ना, वो क्या करने की बात करेगा, प्रार्थना करने की बात करेगा। क्या करेगा, प्रार्थना करने की बात करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसी में आपको क्या करेगा, हाँ ठीक है, प्रस्ताव की बात करेगा। किसकी बात करेगा, प्रस्ताव की बात करेगा, ठीक। और इसी में आपसे आदेश देने की बातचीत करेगा, ठीक। ऐसे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं लेट के बाद। समझ में आ रहा, लेट को लेकर के ऐसे 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रस्ताव करेगा, प्रार्थना करेगा, ठीक है, और उसके बाद में आदेश दे सकता है, ठीक। तो ये तीनों कहानी आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक। हम लोग नंबर नंबर से तीनों कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग ध्यान देते हैं किसको लेकर के, प्रस्ताव को लेकर के, ठीक है ना, किसको लेकर के, प्रस्ताव को लेकर के, ठीक। अच्छा, प्रस्ताव को इंग्लिश में बोला जाता है प्रपोजल। क्या बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद में हमें इसमें अगर प्रस्ताव की कहानी आती है तो इसको पहचान कैसे करनी है, तो आपको बड़ा आसान सा तरीका हम बताते हैं। अगर लेट के बाद में आपको सेंटेंस में अस लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, लेट के बाद में सेंटेंस में अस लिखा मिल जाए, या फिर लेट्स लिखा मिल जाए, आपको क्या लिखा मिल जाए, लेट्स, ऐसे 2 वर्ड अगर आपको कहीं पर देखने को मिलते हैं, तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस जो है हमारा वो किसका होगा, प्रस्ताव का होगा, प्रपोजल का होगा, ठीक है ना। इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिलहाल अब इसको बनाने का तरीका क्या है, ये जरूरी चीज है, और यही आपको आना भी चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं इस प्रस्ताव वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है ना। मैं तीनों फॉर्मूले लिख दूंगा, बस वही याद करना, बाकी कुछ मत करना। सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको प्रपोज्ड लिख देना। क्या लिख देना है, प्रपोज्ड लिख देना।
प्रपोज लिख देते हैं, या फिर आपको ध्यान रखना है सजेस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेट टू को बदलकर क्या करना पड़ेगा आपको, सजेस्टेड करना पड़ेगा, है ना। दोनों में से कुछ भी लगा देना, ठीक। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो पहले आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगाएंगे बच्चा दैट, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक। दैट के बाद आप फिर से यहाँ पर दो वर्ड याद रख लीजिए, या तो आपका वी आता है या फिर आपका क्या आएगा, दे आएगा, ठीक। इन्हीं दोनों शब्दों में से कोई ना कोई एक चीज लगानी पड़ेगी। अच्छा, कब वी लगाएंगे, कब दे लगाएंगे, अभी सारी कहानी समझा देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे शुड, क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, ठीक। और सबको पता है शुड एक मॉडल वर्ब है, इसलिए ये अपने बात क्या लेगा, हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, ठीक। उसके बाद अपना जो भी है ना अदर वर्ड, वो अदर वर्ड लिखते हुए चले जाना, खत्म कहानी, ठीक। तो ये आपको पहला फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा, किसको लेकर के, प्रस्ताव के फॉर्मूले को लेकर के, ठीक। अब जरा हमें ये बता दो कि क्या यहाँ तक आपको कोई समस्या है, जरा सोचो, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक। अगर देखो पहचान भी मैंने बता दी बड़ी आसान तरीके से, और पहचान भी बड़ी आसान ही तो थी, बहुत टफ थोड़ी ना है पहचान ना। तो आपको ये पहला फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करते हैं अब दूसरे फॉर्मूले की कहानी को लेकर के, ठीक। अब दूसरा फॉर्मूला हमने कह दिया, चलो सेंटेंस में आपसे क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, ठीक। अब प्रार्थना करेगा तो क्या करना है, तो सीधी सी बात आपको पता, प्रार्थना करने के सेंस में आप क्या कर देते हो, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड क्या कर देते हैं, रिक्वेस्टेड कर देते हैं, ठीक। तो जब प्रार्थना करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्टेड बोल देते हैं, ठीक। अब इसको पहचानना कैसे है, तो आपको बस ऐसे याद करके रखना, जब भी प्रार्थना करने की सीन होगी तब आपको लेट लगाना है, और लेट के बाद में हमेशा आपको यहाँ पर कोई प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ध्यान रखना बेटा, क्या मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, ठीक। तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, इस बात को समझ लेना। अब ये क्या बला होगी, बोले प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया भैया, ठीक। तो कुछ नहीं, जैसे आपको पता है आई एक प्रोनाउन है और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो आपको यहाँ पर हो सकता है मी मिल जाए, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा वी, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अस नहीं मिलेगा, क्योंकि अस तब मिलेगा जब ऊपर वाली कहानी बन जाएगी, ठीक। तो उसके बाद हमने बोला आपके पास में ऑब्जेक्ट होता है, मान लो ही प्रोनाउन, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें सीधी सीधी कहानी है कि कुछ इस तरीके से चीजें समझ जाएंगे कि हमारे पास में कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, रिक्वेस्ट वाला, प्रार्थना वाला लगने वाला, ठीक। इसमें बनाना कैसे है तो जरा ध्यान देना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या लिख देना, आप रिक्वेस्टेड कर देना, क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना, ठीक। और रिक्वेस्टेड के बाद में अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया जाए तो ऑब्जेक्ट लिख देना, ना दिया जाए तो छोड़ देना, ठीक। अच्छा, जो लेट मिलेगा, जो ये लेट मिलेगा ना, इस लेट को आपको क्या करना है, टू लेट में बदल देना, ये ध्यान रखना, क्या कर देना, टू लेट में बदल देना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा अपना, ऑब्जेक्ट के बाद में अपने अदर वर्ड लगा करके काम चला लेना, ठीक है ना। इतनी सी कहानी पल्ले पड़ गई। ये दो फॉर्मूले आपको नजर आने लग गए होंगे, ठीक। अच्छे से तैयार कर लीजिए, बड़ी आसान सी चीज है। अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तब ये आपको कहानी समझ में आएगी, ठीक। उसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों तीसरा। अब हमारे पास में जो तीसरा फॉर्मूला या तीसरा कॉन्सेप्ट है वो किसका है, तो आप बोलेंगे भैया आदेश का, किसका है, आदेश का है, ठीक। अब आदेश को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो बोले भैया ऑर्डर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ऑर्डर कह देते, तो ऑर्डर्ड कर दिया जाता है। अच्छा, इसको पहचानना कैसे है, तो आप बोलेंगे भैया कि लेट के बाद में यहाँ पर आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिल जाएगा, कोई क्या मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। हाँ, किसी का नाम जैसे लिखा मिलेगा या जो भी चीजें हैं अभी मिलेंगे आगे तो बता दिया जाएगा फिलहाल। अब बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देना, क्या लिख देना, सब्जेक्ट लिख देना, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑर्डर्ड कर देना, क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना, ठीक। ऑर्डर्ड के बाद जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट लिख देना, और प्लस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिख देना। दैट के बाद में जो ये वाला नाउन हो उसी सेम नाउन को यहाँ पर चिपका देना, और नाउन के बाद में अपना फॉर्मूला जो है वही क्या है, शुड, तो यहाँ पे शुड लगा देना। तो सबको पता है शुड के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ही लगती है, ठीक। उसके बाद में अपना यहाँ पे क्या लिख देना, अदर वर्ड लिख देना, ठीक। बस ये तीन फॉर्मूले हैं, लेट को बदलने के सारे नियम आप सीख चुके हैं, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। बस इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब इसी तीन फॉर्मूलों के हिसाब से आप अपने सारे ठीक है ना क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जरा देखते हैं, अब हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। सबसे पहले आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर पहले तो पहचान लिया करो ना भैया कि सेंटेंस किस प्रकार का हमारा, ठीक। तो तुमने देखा कि लेट के बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अस लिखा है, इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, तो बोले भैया हमारे पास में पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रस्ताव वाला, प्रपोजल वाला, ठीक है ना। चलो अभी शुरू करते हैं कहानी को और बनाते हैं फटाफट, ठीक। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज आपको और कंफर्म पता है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा,
मजेदार तरीके से आपको दिखाई भी तो देना चाहिए ना। चलो देखना ध्यान से कि आई लिखा है तो यहाँ पर आप पहले तो क्या कर लेना, आई लिख देना। ठीक, अब सैड, अब ये पता चल गया आपको कि लेट के बाद में क्या लिखा, अस लिखा है। इसका मतलब हमें प्रपोज्ड वाला या प्रपोजल वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रपोज्ड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आकर के आप प्रपोज्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो क्या बनेगा, आई सैड को चेंज कर देंगे किसमें, प्रपोज्ड में। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दो। हमने बताया आपको कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हमने आपसे कहा फॉर्मूले में जरा ध्यान से देखो, दैट लगा, सजेस्ट प्रपोज्ड या सजेस्टेड में तो कुछ भी कर दो, ऑब्जेक्ट है नहीं तो टू को भी छोड़ दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया, दैट। अब हमने कहा था वी या दे आता, क्या आता, वी या दे आता। ठीक, अब जरा ध्यान देना कि कहां पर हम लोग वी लगाते हैं या कहां पर हम लोग दे लगाते हैं। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, है ना बच्चा। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये जो वी है ये किस परिवार का है, तो बोलो भैया ये तो फर्स्ट पर्सन के परिवार का है। ठीक, और अगर कोई कह दे ये दे किस परिवार का है, तो बोलो भैया ये तो हमारा थर्ड पर्सन के परिवार का है। ठीक, बस इतना ही जान लो कि अगर आपका जो ये दिया हुआ सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन के परिवार का है तो आप ध्यान रखना हमेशा क्या लगा देना, वी लगा देना। ठीक, और अगर यही दिया हुआ सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का हो जाता तो आप वहां पर क्या लगा देते, दे लगा देते। बस इतना सा अंतर है, समझ में आया। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वी, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे लगाना। बस इतनी सी कहानी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब ध्यान रखना, तो आप यहाँ पर तुरंत अपनी मर्जी से क्या लगा देंगे बच्चा, वी। क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास में आई किस पर्सन के परिवार का सदस्य है, तो बोले फर्स्ट पर्सन के परिवार का सदस्य है। ठीक, उसके बाद में वी हो गया। अब हमने फिर फॉर्मूले में एक बार चलो देख लेते हैं जरा ध्यान से। फॉर्मूले में हमने क्या बताया, वी या दे के बाद क्या लगाना है, शुड। तो अब आपने यहाँ पर क्या कर देना है, शुड कर देना। तो क्या करोगे, वी शुड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वी शुड। ठीक, तो SHOULD। ठीक, तो वी शुड प्ले, क्या लिख देना बच्चा, वी शुड प्ले बैडमिंटन। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, बैडमिंटन। ओके, ये हो गई कहानी। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, आसान है, सारी चीजें बड़े प्रेम से समझ जाओगे। फिलहाल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में भी देखो लेट के बाद क्या लिखा, अस लिखा है। इसका मतलब यही तरीका लगाना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ही, और फिर लिखेंगे आप प्रपोज्ड, ही प्रपोज। ठीक, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं दिया गया, छोड़ देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ही का पर्सन कौन सा है, तो बोले भैया थर्ड पर्सन है। अब अगर थर्ड पर्सन है तो हमने क्या कहा, अगर थर्ड पर्सन है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, दे लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सब दैट के तुरंत बाद आप क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। ठीक, फिर हमने कहा था सब दे लिखने के बाद में शुड अपनी मर्जी से चिपका देना है, तो क्या लिख देना, शुड लिख देना। फिर क्या लिखा आपका, गो आउट, तो यहाँ पे क्या कर देना, गो आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे क्या कर देना, फॉर अ वॉक, गो आउट फॉर अ वॉक, इस तरीके से। ठीक, चलो आगे देखते हैं अभी हम लोग। अब क्या लिखा था, एम्परर सेड लेट द मिनिस्टर। अब ध्यान से देखो बच्चा, क्या लेट के बाद में द मिनिस्टर लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, तो हमने अभी आपको बताया, क्या लगता है आप यहाँ पर ये प्रार्थना वाला फॉर्मूला लगाएंगे या ये ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे, जरा सोचो। क्या हमने लेट के बाद आपको क्या कोई प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट दिखा वहां पे, क्या या मी या हिम या हर के जैसा कुछ दिखा, बोले नहीं दिखा भैया, कोई ना कोई हमें क्या दिख गया, नाउन दिख गया। अब नाउन दिख गया तो हमेशा याद रखना बच्चा, आदेश यानी ऑर्डर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक, ये देखो ध्यान से, द मिनिस्टर लिखा, क्या लिखा बेटा, द मिनिस्टर, तो ये एक नाउन हो गया। अब नाउन हो गया तो आप यहां पर क्या करेंगे कि द एम्परर। ठीक है ना, अब सेड को बदल देते हैं किसमें, ऑर्डर्ड में। तो यहाँ पर क्या कर देना आप, ऑर्डर्ड। तो द एम्परर ऑर्डर्ड। ठीक, अच्छा ऑब्जेक्ट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देते। ठीक, फिर हमने कहा था यही नाउन चुपचाप चिपका देना, बस और कुछ मत करना। देखो फॉर्मूले में हमने क्या बोला था बेटा, दैट के बाद वही नाउन यहाँ पे चिपका देना, बस और कुछ मत करना। ठीक, तो आप यहाँ पर तुरंत क्या लिखेंगे, दैट के बाद में वो नाउन लिख देंगे। तो नाउन आपके पास में क्या लिखा, द मिनिस्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर हो जाएगा। तो द मिनिस्टर, उसके बाद अपनी मर्जी से ही हमने क्या बोला आपसे कि शुड भी लगा देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड, और उसके बाद आप लिखेंगे बी, और फिर आप लिखेंगे सेट फ्री। चलो ठीक, यहां तक कहानी आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देख लेते फटाफट। अब अगले क्वेश्चन में भी देखो लेट के बाद में क्या लगा दिया, अस लगा दिया। ठीक, तो आप यहाँ पर तुरंत लिखेंगे ही प्रपोज्ड। ठीक है ना, देखो अस वाले में किसका केस चल रहा है, प्रपोज्ड वाला। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ही
प्रपोज्ड, ठीक। और उसके बाद हमने कहा था अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पहले टू से जोड़ करके लिखेंगे, तो ही प्रपोज्ड टू मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। दैट के बाद मैंने कहा था या तो वी या तो दे, अब ही का पर्सन हो गया थर्ड पर्सन, अब तो जल्दी जल्दी से बनाने लग जाओ ना, तो यहाँ पर क्या कर देना दे, फिर अपनी ही मर्जी से आपने कहा था आपसे क्या लगाना पड़ेगा, शुड, तो दे शुड स्टार्ट, क्या कर देना, दे शुड स्टार्ट टुमारो, टुमारो को किसमें चेंज कर दिया जाता है, तो द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, टुमारो किसमें चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। जरा बताओ यहाँ तक की कहानी में कोई तकलीफ क्या। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट, ठीक। लेट के बाद में क्या लिखा बच्चा, अस लिखा हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में डाल दो फटाफट, किसमें डाल दो, होमवर्क में डाल दो, ठीक। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट इसका आंसर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या लिखा हुआ, देखो लेट के बाद इसमें भी क्या लगा हुआ, अस लगा हुआ, ठीक। अब बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, जरा तो मुझे ये बता दो, ठीक है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता बच्चा कि इसमें तुम्हें कुछ तकलीफ होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना, होमवर्क में करके ले आना बेटा, ठीक। किसमें करना, होमवर्क में कर देना, ठीक। ये सारी चीजें हैं, अगर ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया हमें इसका भी आंसर बताओ, हम बता देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। फिलहाल आगे देखो बेटा, लेट के बाद में इसमें क्या लिख दिया बेटा, द केस लिख दिया, क्या लिख दिया, केस। अब ये कोई थर्ड पर्सन का या बोलो प्रोनाउन का कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जरा सोच करके देखो, ये कोई प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। ये कोई एक नाउन है, और नाउन है तो हमने कहा था तीसरा वाला केस लगाना, ऑर्डर वाला, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, तो लिखेंगे भैया द टू कैट्स, द टू कैट्स, ठीक। अब क्राइड लिखा है तो क्राइड ही लिखा रहे हैं, तो इसको ऑर्डर्ड मत करो, ठीक है ना, लेकिन फीलिंग वही आएगी, क्राइड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या कर देना, दैट, और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, यही नाउन को यहाँ चिपका देना, तो क्या बनेगा, द केस, और उसके बाद अपनी मर्जी से ही आपको क्या लिखना होता है, शुड, तो लिख देना शुड, और फिर आप क्या करेंगे, बी, और उसके बाद हो जाएगा क्लोज्ड, शुड बी क्लोज्ड, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब इसमें भी देखो बच्चा क्या लिखा है, लेट के बाद में अस लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, अस लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर लेट के बाद में अस लिखा हुआ है तो आप भी इस क्वेश्चन को होमवर्क में बना सकते हैं, यानी कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। और ध्यान रखना बेटा, जितने मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ ना, इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है ना। यही होता है डेडिकेशन, जिस तरीके से आप चीजों को सीख पाते हैं, समझ में आ रहा है। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ये बात हमेशा याद करके रखना है ना। तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है। फिलहाल आगे देखते हैं। अब इसमें देखो बच्चा क्या लिख गया, लेट के बाद में अस लिखा कि नहीं लिखा, अस लिखा है, ठीक। तो तुरंत इसको भी होमवर्क में चिपका दो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिख करके कमेंट बॉक्स में भेज देने हैं, ठीक। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग। इसमें देखो लेट के बाद में क्या लिखा है बच्चा, मी लिखा है, ठीक। अब ये है प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट, ये क्या है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। अब हमने बताया आपको कि आई एक प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अब अगर मी आ गया है तब ऐसे केस में आपको हर बार याद रखना है क्या, कि इस सेंटेंस को हमें किस फॉर्मूले से बनाना है, तो बोलोगे भैया हमें इस सेंटेंस को प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट वाले फॉर्मूले से बनाना है। समझ में आ गई कहानी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, कैसे बनेगा जरा एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर क्या भैया, ही सैड को आप बदल दीजिएगा रिक्वेस्टेड में, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड। और उसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या बोला था बेटा, लेट को ही किस में चेंज कर देते हैं, टू लेट में चेंज कर देते हैं, ठीक। तो लेट का क्या हो जाएगा बच्चा, टू लेट हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो मी बेटा कौन सा पर्सन हो गया, बोले फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता, बोले सब्जेक्ट के पास जाता, तो ही के पास आएगा, ठीक। अब ही के पास आएगा तो यहाँ पर आपको ही के परिवार में दूसरे नंबर में क्या मिलेगा, हिम मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो लेट हिम, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर गो टू और जू, क्या हो जाएगा, गो टू जू। और टुमारो, टुमारो को फिर से बदल देना बच्चा किसमें, द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। ये है कहानी पूरी की पूरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, ठीक। इस तरीके से आपको चीजें ध्यान करके रखनी है ना। चलो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो लेट के बाद फिर से बच्चा क्या लिख दिया, यहाँ पर मी लिख दिया, क्या लिख दिया गया, मी लिख दिया गया, ठीक। बड़ा ही आसान सी चीज होती है। अब कैसे करेंगे, तो करेंगे मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरीज, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देना क्या, मिस्टर सिन्हाज, मिस्टर सिन्हाज सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ तक कंप्लीट कर लो, ठीक। अब टोल्ड द क्लाइंट लिखा हुआ है, ठीक, मी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा रिक्वेस्टेड, क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रिक्वेस्टेड द क्लाइंट, रिक्वेस्टेड द क्लाइंट। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिख देना, टू लेट। हमने क्या बोला था बेटा, लेट का क्या चेंज हो जाता है, टू लेट में, ठीक। तो टू लेट कर देना।
फिर उसके बाद देखो बेटा क्या लिखा, मी कौन सा पर्सन हो गया, तो बोले भैया फर्स्ट पर्सन के परिवार के सदस्य हो गया। अब अगर फर्स्ट पर्सन के परिवार के सदस्य है तो जाएगा किसके पास, सेक्रेटरी के पास में। सेक्रेटरी को मान करके चला हमने क्या कि वो कोई मेल होगा, अगर मेल होगा तो आप यहाँ पर तुरंत क्या लिख देना, हिम लिख देना, ठीक। उसके बाद सी द डॉक्यूमेंट्स पूरा सेम कर देना, इफ भी लिख देना वैसे के वैसे, और दे तो थर्ड पर्सन है, ये भी नो चेंज में रहेगा, तो क्या कर देना, दे। इज एम आर का बच्चा क्या हो जाता है, वॉज या वर, तो दे वर हियर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दे वर हियर, इस तरीके से ये समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लो कि हेयर को हम लोग बदल देते बेटा किसमें, देयर में, ठीक। तो यहाँ पर देयर कर देना ना, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा कि द स्टूडेंट रिप्लाइड, क्या लिखा है, द स्टूडेंट रिप्लाइड देयर इज नो बडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर प्लीज हेल्प मी, ठीक। अब जरा खुद से सोचो यहाँ पर कि क्या कहानी चल सकती है हमारी, कह रहा प्लीज हेल्प मी। अच्छा हम कहते हैं इस सेंटेंस को बाद में लिख देना और उस सेंटेंस को पहले लेकर के चले आओ, तो कोई तकलीफ है क्या। देखो ध्यान से, इस सेंटेंस को तुम क्या मान लो कि भैया ये हमारा पहला वाला सेंटेंस है, तो कहानी थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आने लगेगी आपको, और इस वाले सेंटेंस को पूरे को क्या मान लेना, बोले कि ये दूसरा वाला सेंटेंस हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मैं बनाने में भी, ठीक। तो ये मान लो हमारा दूसरा सेंटेंस है और ये पहला सेंटेंस है। अब अगर वो पहला सेंटेंस है तो उसको उठा के पहले इधर ले आते हैं, बात को समझो ध्यान से, ठीक। अब ये लेट वाला तो है नहीं ना, तो फिर तुरंत सोचोगे भैया लेट वाला तो दिख नहीं रहा, फिर हम करें तो क्या रहेगा, ठीक। तो नहीं, अगर लेट वाला है तो पुरानी कहानी अपनाओ ना, सीधे सीधे जो नॉर्मल तरीके से बनाते थे, ठीक, उसी को बना लो, क्या ही दिक्कत है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक सेंटेंस यहाँ पर, सॉरी, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है बेटा प्लीज, क्या दिख रहा है, प्लीज। और जब कभी किसी सेंटेंस में प्लीज आ जाता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो अपने सामने वाले से क्या करना चाहता है, रिक्वेस्ट करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है। क्लियर। अब अगर प्रार्थना करना चाहता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि द स्टूडेंट, ठीक है ना, रिप्लाइड की जगह पे आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, रिक्वेस्टेड कर दीजिए, ठीक, क्या कर दीजिए, रिक्वेस्टेड कर दीजिए, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, ठीक। उसके बाद हमें, आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, टू के बाद V1, तो हेल्प, अब फिर मी। अच्छा मी हो गया फर्स्ट पर्सन, स्टूडेंट के पास में जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, हिम, तो क्या कर देना, हिम कर देना, ठीक। अब ये एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो नए सेंटेंस के लिए हमने आपको 3 बातें बताई थी। सबसे पहले तो आपको कंजंक्शन एंड लगाना होता है, फिर इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब हमने बहुत बार पढ़ाई है, क्या लगती है बेटा, सैड लगती है, तो यहाँ पर क्या कर देना, सैड कर देना। फिर उसके बाद में आपको एक और कंजंक्शन लगाना पड़ता है, और वो कंजंक्शन आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी असर्टिव सेंटेंस में क्या लगता है, दैट लगता है। तो एंड सैड दैट ये अपनी मर्जी से चिपकाना पड़ता है, कब, जब कोई एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तब, ठीक। अब देयर तो थर्ड पर्सन है, तो बोले भैया नो चेंज, तो तुम यहाँ पर क्या कर देना, देयर, ठीक। और इज किसमें चेंज हो जाएगा बच्चा, वॉज में, तो देयर वॉज नो बडी, देयर वॉज नो बडी, ठीक है ना, तो देयर वॉज नो बडी टू हेल्प, तो यहाँ पे क्या कर देना है, टू हेल्प। उसके बाद लिखा बच्चा मी हो गया कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो फिर से किसके पास जाएगा, स्टूडेंट के पास जाएगा। अब इसमें भी आपको 2 नंबर में क्या मिलेगा बच्चा, तो बोलोगे हिम। उसके बाद में इन दिस का दैट कर देना बच्चा, क्या कर देना, दिस का दैट कर देना, तो क्या हो जाएगा, दैट मैटर, ठीक। इस तरीके से कहानियां याद करनी है तो बहुत चलिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये स्टार्ट कहाँ से, पहले तो ये चीज को समझ लो कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक। तो हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा बेटा, एजुकेशनिस्ट बनेगा, ठीक। तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे बच्चा कि द एजुकेशनिस्ट, ठीक, इस तरीके से लिख देना, द एजुकेशनिस्ट। और हमें पता है बेटा लेट के बाद में यहाँ पर क्या लगा हुआ, अस लगा हुआ, तो ऐसे केस में हमने बताया आपसे कि हमेशा याद रखना प्रपोज्ड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्रपोज्ड करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो आप प्रपोज्ड करेंगे पहले, तो ये सही कर लो थोड़ा सा, प्रपोज्ड कर देना, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रपोज्ड। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे अपन ने क्या लगाना है, दैट लगा देना। दैट के बाद हमने आपसे कहा था कि अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का है, तो ध्यान से देखो बच्चा, सब्जेक्ट कैसा है, थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है क्या, कि आपको यहाँ पर दे लगा देना, क्या लिख देना, दे। और उसके बाद अपनी मर्जी से ही शुड को चिपका देते हैं, तो क्या बन जाएगा, दे शुड प्रिपेयर, क्या कर देना, दे शुड प्रिपेयर, ठीक।
और उसके बाद में देखो यहाँ पे आर, आर अपने परिवार में कितने नंबर का है, 3 नंबर का, फर्स्ट पर्सन इसलिए सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो एजुकेशनिस्ट मान लो कोई मेल हो गया, ठीक। तो अब उसके परिवार में 3 नंबर में वैसे आपको क्या मिलना चाहिए, तो हिज मिलना चाहिए, ठीक। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आर जो है ये कैसा है, प्लूरल है, ठीक। तो प्लूरल बदलने के लिए आपको दे से बदलना पड़ेगा, दे से बदलेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, देयर कर देंगे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, दे शुड प्रिपेयर देयर, और उसके बाद में चिल्ड्रन टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस। बाकी पूरा सेम छाप देना बच्चा, कुछ नहीं करने की जरूरत है ना, बिल्कुल सेम ऐसा कैसे ही लिख देना, कुछ मत कर देना, है ना, बन जाएगी कहानी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से ये भी क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक। तो हमारे पास में सब्जेक्ट मिलेगा बच्चा क्या, द चाइल्ड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे द चाइल्ड, ठीक। उसके बाद सैड टू को, अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या रहा, लेट मी, अब मी आया है ना, तो हमने क्या बताया, लेट के बाद अगर किसी प्रोनाउन का कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तब आपको ये बात ध्यान रखनी है विशेष रूप से, क्या कि फिर उसमें हमें हमेशा दूसरा फॉर्मूला यानी प्रार्थना वाले से बनाना, किससे बनाना, प्रार्थना वाले से बनाना है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, द गार्डनर, ठीक है ना, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर, ओके। उसके बाद फिर हमें पता है कि हम यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लेट की जगह पर क्या कर देते हैं, टू लेट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास में मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड के पास में जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इट। बोले भैया ये क्या कर दिया, इट क्यों कर दिया, बोले इट क्यों कर दिया, कैसे कर दिया आपने, ठीक है। तो जरा सुनो, इट के लिए कहानी सुनो। हमें पता है चाइल्ड का, हमें पर्सन पता है क्या, जरा बताओ, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा। अब बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो जिसका हमें जेंडर क्लियर नहीं होता है, लड़का है या लड़की है, तब ऐसे केस में फिर हमें याद रखना है कि इट को ही मान करके चलना पड़ता है, क्या मान के चलना पड़ता है, इट मान करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इट लगा दिया, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर पिक सम फ्लावर्स, क्या कर देना, पिक सम फ्लावर्स, वो पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, उसमें फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है बेटा, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू करा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, ठीक। यानी 2 कमरे हैं एक गली है, 2 कमरे हैं एक गली है, और गली से ही सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो ये गली हो गई, ये कमरे हो गए, दोनों मीनिंग निकाल लो तो कहानी पल्ले पड़ जाए, क्योंकि लेट से तो ये शुरू भी नहीं हो रहा सेंटेंस ना। तो क्या करेंगे कि लिखा सैड हर मदर, यानी उसकी मम्मी ने कहा ऑलवेज कुक विद बटर, यानी हमेशा खाना किससे पकाओ, बटर से पकाओ, ठीक। नेवर यूज मार्गरीन, मिलावटी तेल का यूज कभी मत करो। अब ये कर रहा है आदेश, क्या कर रहा है, सॉरी एडवाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हर मदर एडवाइज्ड, क्या कर देना, हर मदर एडवाइज्ड, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें क्या लगाना पड़ता है, टू, और टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या दी गई है, कुक, क्या लिख देना, कुक। तो टू कुक ऑलवेज, अब यहाँ पर अपना एडवर्ब लगा देना, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज विथ बटर, ठीक है ना, ऑलवेज विथ बटर, ठीक। ऐसे इतना करने के बाद अब देखो जरा ध्यान से, ये एक नया सेंटेंस है बट है तो असर्टिव सेंटेंस ही। तो जब 2 नए सेंटेंस एक ही शक्ल के होते हैं तो केवल हमें बीच में एंड लगाना पड़ता है और कुछ मत करना। तो क्या कर देना, एंड। अब नेवर को चेंज कर देना बच्चा, किसमें, नेवर टू में। नेवर को किसमें चेंज कर देना, नेवर टू में। तो क्या कर देना, नेवर टू यूज, नेवर टू यूज मार्गरेन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना कहानी को, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाना अपना, देखते रहना, ठीक। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, कह रहा द सेंट सेड टू हिज पपिल्स, यानी संत ने अपने पपिल्स से कहा, क्या कहा, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली, मतलब चुप रहो और बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनो। तो यहाँ पे तो बच्चा क्या कर रहा है, वो संत ऑर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि भैया चुप हो जाना, बहु मारे जाओगे, ठीक। इसलिए आपको यहाँ पर होमवर्क में इसको लिख लेना और इसको ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है, ठीक। ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, पहले इसको निपटा लेते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चा, इसमें 2 सेंटेंस लिखे हुए, कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। अब हमें पता है कि अगर हम इसको पहला सेंटेंस मान लेंगे तो कहानी हमारी बहुत बेहतर बन जाएगी। पहला सेंटेंस ये हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू, मैं तुम में से किसी को भी देखना पसंद नहीं करता हूं, गो अवे, और यहां से निकल लो स्पीड में। तो अब आपको ये बताना है, तो कैसे बताओगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे ही। अब कह रहा गो अवे, यहाँ से भाग जाओ। अब भाग जाने का मतलब है वो सबको क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना। तो ही ऑर्डर्ड। अच्छा देखो, जब जब आपको कहीं पर यू के परिवार का कोई सदस्य कमरे के अंदर दिख जाए बच्चा, तब आपको ये बात याद रखनी है कि हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को मानना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट मानने के लिए यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले जरूरी चीज वही है, क्या ऑब्जेक्ट मान लें ऐसे, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट माने तो क्या माने। तो बोले ऑब्जेक्ट मानना बड़ा आसान काम है, लेकिन तब जब हमें मीनिंग पता हो तब। अब इसका मतलब समझ लो, एनी ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से किसी को भी नहीं,
तुम में से किसी को भी नहीं। तो किसी एक बात की बात कर रहा है क्या? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी मानते थे, लेकिन मी नहीं मानना, क्योंकि मी भी किसको बताएगा? केवल और केवल एक व्यक्ति के बारे में बताएगा। अच्छा, अगर हिम मान लिया तो हिम भी तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बताएगा ना। तो फिर बोले भैया माने क्या? तो मान लो मेरे हिसाब से देम। क्या मान लो बच्चा? देम मान लो। तो ही ऑर्डर्ड देम, यहाँ पे क्या कर देना? ही ऑर्डर्ड देम कर देना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, और फिर गो, और फिर अवे। इतना करने के बाद ठीक, अब हमारे पास एक नया सेंटेंस स्टार्ट है और असर्टिव सेंटेंस है। तो हमने आपको पीछे ही बता रखा है कि इसमें आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना, एंड, सेड, दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन ही के पास जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ही मिलेगा। और डू नॉट का पास्ट क्या हो जाता है बच्चा? डिड नॉट। डू नॉट का पास्ट क्या हो जाएगा? डिड नॉट हो जाएगा। तो क्या कर देना? डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ, डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ, ये पूरा सेम छाप देना, और उसके बाद एनी ऑफ यू की जगह पे आप क्या कर देना? देम कर देना। बस हो गई कहानी कंप्लीट। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये तो मुझे लगता अभी आपने करा है। क्या वही है? बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। अच्छा देखो, केवल तुम्हारा गली बदल दी गई है, ठीक, बाकी बेटा कमरा बिल्कुल सेम है जैसा ये क्वेश्चन में था। 17-16 नंबर क्वेश्चन में जैसा था वैसे ही सेम 18 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपको इसको भी होमवर्क यानी कि कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके जाना पड़ेगा। ठीक है ना? अगला देख लो, लेट के बाद अस लिख दिया है सब। चलो ये भी इजी है, चलो इसको भी आपको होमवर्क बोले तो कमेंट बॉक्स। ठीक, जितने भी बच्चा मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, ये ध्यान रख लो, उन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बात समझ लो ध्यान से, क्योंकि बच्चा अगर इतना डेडिकेशन तुम्हारे अंदर है तो मैं कहता हूं कि आप अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आपने ये आलस दिखाया कि यार छोड़ो हम नहीं लिखते क्या ही है ना, तो फिर बड़ी समस्या है बेटा। फिर आपके पास अंदर उतना डेडिकेशन नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओ। ठीक, इसलिए जरूर कमेंट बॉक्स में इन जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े सबके आंसर दे करके जाना, अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर क्या होगी हमारी? 8 होगी। ठीक है ना? चलो तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है ना? अपना ख्याल रखना और आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करते रहना। चलिए।